बैक टू माय चैनल। सभी को सुबह की प्यार भरी मीठी राम राम नमस्कार। तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं श्रीलंका में गई थी अभी घूमने के लिए, तो मैं वहाँ से आ चुकी हूँ और मैं अब मैं लगवा रही हूँ मेहंदी। ये देखिए। हाँ जी, नमस्कार, जय श्री राम। छम्मा ने रचवा ली मेहंदी और अब छम्मा को खाना खिलाना पड़ेगा। आइए चलते हैं, छम्मा खाना खिलाते हैं। ये सारे बच्चे आ गए मेरे, ये सारे मेरे बच्चे हैं। देखो कितने बड़े बड़े बच्चे हैं मेरे। ठीक है बेटा, अभी स्कूल से आए हैं। अभी छम्मा को खाना खिलाना है क्योंकि उसने लगवा ली मेहंदी। चलो जल्दी खिला दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा ठीक है, आज खाना खिलाओ, कल पानी पिलाना। ठीक है। तो कल तक पानी नहीं पीना, ठीक है। खाना तो टेस्टी है ये, लेकिन पति को परेशान करके उनके हाथ से खाना खाने का अलग ही मजा है। देखा आगे सच्चाई। चक्कर चढ़ता आवे कोन्या चक्कर चढ़ता। स्टाइल कंप्लीट हो चुका है और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कैसे लग रहा है मेरा हेयर स्टाइल। चक्कर में खटका से मेरे चक्कर में खटका से एक फोटो वाली वीर, फोटो वाली वीर। बोलिए करवा चौथ माता की जय। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटियों ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि आज उसका व्रत है, वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य यानी कि जल देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती। वह दूर पेड़ पर एक दिया जलाकर, दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि चौथ का, चतुर्थी का चांद हो जैसे। बहन ने अपनी भाभी से कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल ले। लेकिन भाभीियों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देखकर, जो दिया रखा था पेड़ पर, उसको देखकर करवे से अर्घ यानी कि जल देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल आ जाता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वो बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, कि भाई ऐसे भाइयों ने गलत काम करा इसलिए हुआ। व्रत गलत तरीके के टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा यानी कि जो करवा होता है ना, ये रखा करवा, इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवन दिलाकर रखेगी। शोकातुर होकर, दुखी होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 साल तक बैठी रही और उसके ऊपर घास उगने लगी। इतनी तपस्या करी। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया, जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनर्जीवित हो गया। बोली करवा चौथ माता की। यह व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। सभी स्वागतों को करवा चौथ की शुभकामनाएं। बोलिए करवा चौथ माता की जय।
खुशी दा शुरूर छा गया, मेरा यार तो जमाई हो गया। ओ खुशी दा शुरूर छा गया, मेरा यार तो जमाई हो गया। आज नचूंगा मैं जी फाड़ के, आज नचूंगा मैं जी फाड़ के, पी के देसी और नीट बलिए। मैनू पैगा पैनू पैग मारने, मैनू पैगा पैनू पैग मारने, मेरे यारा दी बरात बलिए। मैनू पैगा पैनू पैग मारने, मेरे यारा दी बरात बलिए। है उसका राम जिसमें मन फंस जा, घाल देता सीने मेरा घर बस जा। वो है उसका राम जिसमें मन फंस जा, घाल देता सीने मेरा घर बस जा। वो है उसका राम। उसने भी साबास जिसने पाली जन के, विपदा के दिन काट रही से गिन गिन के। पीड़ पड़ी मैं करे गुजारा दासी बन के, जुल्फ नागनी खड़ी हो जा ताने तान के। जे कोई आजा साहमी फड़ के जोड़े में डस जा। वो है उसका राम जिसमें मन फंस जा, गाल देता सीने मेरा घर बस जा। वो है उसका राम। बिजली कैसे चमके लाके उसके चेहरे में, तेरा भाई आलिया गर्दिश के फेरे में। जीऊंगा न मरूं आलिया इस लड़की के घेरे में। न्यू ते बता दे कैसे आज